नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर नंबर 1, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर पर किया गया है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 9 करोड़ किसानों को मिलेगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी या जमीन का सत्यापन नहीं कराया, उनके खातों में पैसा नहीं आएगा। खबर नंबर 2, असम के चाय बागान मजदूरों को जमीन का अधिकार। प्रधानमंत्री 13 मार्च को असम दौरे पर हैं, जहां वे हजारों चाय बागान मजदूरों को जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज लैंड डीड सौंपेंगे। यह कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इन मजदूरों के परिवार लगभग 200 साल से चाय बागानों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खबर नंबर 3, लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लंबी बहस के बाद खारिज कर दिया गया। लगभग 12 घंटे चली चर्चा के बाद सदन ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। स्पीकर ने कहा कि संसद में नियम और अनुशासन सर्वोपरि है और किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं माना जा सकता। खबर नंबर 4, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों को राहत। भारतीय शेयर बाजार में हाल के दिनों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसी बीच रेलवे से जुड़ी सरकारी कंपनी IRFC ने निवेशकों को राहत देते हुए 1.05% शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। इससे निवेशकों में सकारात्मक माहौल मध्य प्रतिभा छदाम देख। खबर नंबर 5, मार्सन्स कंपनी को NSE मेन बोर्ड पर लिस्टिंग की मंजूरी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी मार्सन्स लिमिटेड को NSE मेन बोर्ड पर लिस्टिंग की मंजूरी मिल गई है। जानकारी के अनुसार कंपनी के 17 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इससे कंपनी की बाजार में पहचान और निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। खबर नंबर 6, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अहम खबर है। बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है और छात्रों को 13 मार्च तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। विशेषज्ञों की जांच के बाद अंतिम आंसर की जारी होगी और उसी के 10वीं परीक्षा देने वाले छात्रों को मैथर करने का मौका दिया गया है, तो आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। देखे जामनाथी GMCDPA में तमिनाथी आसी। खबर नंबर 7, मार्च महीने में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। मार्च 2026 में अलग अलग राज्यों के त्योहारों और सप्ताहांत की वजह से 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए बैंक से जुड़े जरूरी काम समय रहते निपटाने की सलाह दी जा रही है। अलग अलग शहरों में छुट्टियों की तारीखें अलग। खबर नंबर 8, वैश्विक तनाव के बीच तेल की कीमतों पर असर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने अपने रणनीतिक तेल भंडार से करीब 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की योजना। खबर नंबर 9, 13 मार्च को रिलीज हुई नई हिंदी फिल्म। 13 मार्च को सिनेमाघरों में हिंदी फिल्म किस्सा कोर्ट कचहरी रिलीज हो रही है। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जिसमें समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म में कई अनुभवी कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। खबर नंबर 10, शनिदेव के अस्त होने का ज्योतिषीय प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार 11 मार्च से शनि ग्रह अस्त हो गए हैं और लगभग 76 दिनों तक इसी स्थिति में रहेंगे। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस दौरान कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये समय सावधानी बरतने का होगा। खबर नंबर 11, भारत में गर्मी का असर बढ़ना शुरू। देश के कई राज्यों में मार्च के महीने में ही गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल गर्मी जल्दी शुरू हो सकती है, इसलिए लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खबर नंबर 12, सोने और चांदी की कीमतों में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली है। 13 मार्च को सोना लगभग 66 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया, जबकि चांदी भी 74 रुपए प्रति किलो के करीब ट्रेड कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव हो सकता है। खबर नंबर 13, दिल्ली में प्रदूषण पर फिर बढ़ी चिंता। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। कई इलाकों में आची 250 से ऊपर दर्ज किया गया, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर कम निकलने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। खबर नंबर 14, रेलवे ने शुरू की नई स्पेशल ट्रेन।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों को खासतौर पर त्योहार और छुट्टियों के मौसम में चलाया जाएगा ताकि यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। खबर नंबर 15। यूपी में बड़े सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ट्रैफिक को कम करने के लिए एक बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कई शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाए।